नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक। प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई आपात बैठक। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक से देश प्रदेश में हड़कंप। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए स्कूलों को 50% विद्यार्थियों की संख्या के साथ ही खोलने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के अनुसार 50% विद्यार्थी सप्ताह के पहले 3 दिन और बाकी 50% विद्यार्थी अगले 3 दिन स्कूल जाएंगे। विकल्प के तौर पर ऑनलाइन क्लासेस का संचालन जारी रहेगा। इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विदेशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जाएगी। अन्य देशों की उड़ानों से आने वाले लोगों का टेस्ट करवाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आइसोलेशन में भी रखा जाएगा। श्री चौहान ने 1 दिसंबर को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा करेंगे। वहीं 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर तय किया गया है कि स्कूल खुलेंगे, लेकिन बच्चों की संख्या 50% होगी। 50% बच्चे एक दिन और बाकी 50% बच्चे अगले दिन स्कूल जाएंगे। ऑनलाइन क्लास का विकल्प रहेगा और पेरेंट्स की इच्छा होगी तो ही स्कूल जाएंगे। उनकी अनुमति आवश्यक होगी। तो आपने देखा कि कोरोना की तीसरी लहर पूरी तरह से दस्तक दे चुकी है, जिसको लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी व्यवस्था बनाने निर्देश जारी किए हैं। वहीं रेवा जिले में भी इस वेरिएंट से निपटने अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की विदेशों में फैलने की सूचना है। अभी तक भारत में नए वेरिएंट की उपस्थिति की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सावधानियां अत्यंत जरूरी है। इसलिए आज ही हमने बैठक करके कुछ फैसले किए हैं। एक हमने निर्देश दिए हैं कि दूसरे देशों से मध्य प्रदेश में आने वाले यात्रियों के संबंध में भारत सरकार के सर्विलांस के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। 1 महीने में जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से यहाँ आए हैं, आगमन जिनका हुआ है, उनको चेक करना और अगर कोई पाया जाता है संदिग्ध तो उसको आइसोलेशन में रखना, उसकी आवश्यकता है उसके निर्देश दिए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपलों की भी हम संख्या बढ़ाएंगे ताकि अगर कहीं इस तरह की कोई स्थिति बने तो जानकारी का अभाव ना रहे। आज हमने निर्देश दिए जितनी आवश्यक दवाई हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शंस हो, चाहे दूसरी दवाइयाँ हों अलग अलग तरह की, उसकी सबकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ऑक्सीजन की लाइनों से लेके अस्पतालों की बाकी व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन प्लांट्स जो हमने लगाए हैं उनको भी चला के देखने के हमने निर्देश दिए, क्योंकि कई जगह उसकी जरूरत पड़ ही नहीं रही थी यार। इसलिए आवश्यक जितनी तैयारी है वो सारी तैयारियां अस्पतालों में दवाई के स्तर पर, फिर रोज जो टेस्ट होते हैं उसके स्तर पर अभी लगभग 58-60 हजार हो रहे हैं। हम उसकी संख्या और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भारत सरकार और WHO के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे, उस दिशा में भी निर्देश दिए हैं, कार्रवाइयां हम करेंगे। एक जिसमें सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चे, क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं हुआ है और इसलिए हमने तय किया है तत्काल प्रभाव, मतलब कल से, आज तो रविवार है,
स्कूल खुलेंगे, लेकिन स्कूल में बच्चों की संख्या 50% होगी। मतलब 6 दिन में से 3 दिन बच्चे पढ़ने स्कूल जाएंगे 50% कैपेसिटी के कारण। 50% एक दिन आएंगे, 50% दूसरे दिन आएंगे। उसके साथ ही स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज चालू करनी पड़ेगी, ताकि विकल्प पालकों के पास रहे कि वो अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए। इसलिए विकल्प सामने रहे। पेरेंट्स की इच्छा होगी तो ही बच्चे स्कूल जाएंगे। बिना पेरेंट्स की अनुमति के बच्चे स्कूल नहीं बुलाए जाएंगे। पेरेंट भेजेंगे भी नहीं, लेकिन हम उनकी अनुमति आवश्यक होगी। सेकेंड डोज टीके का लगभग हमारे यहाँ 62% को 62.5% लोगों को लग चुका है। रोज टीके लग रहे हैं, लेकिन 1 तारीख को हमारा टीकाकरण का फिर विशेष अभियान है, महाअभियान। सभी से मैं अपील करता हूं कि पूरी ताकत से जुट के जो शेष बचे हैं सेकंड डोज के लिए या फर्स्ट के लिए भी कोई शेष बच गया है तो उसका टीकाकरण पूरा हो जाए। 29 तारीख को पहले से ही मेरा तय था कलेक्टर एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। तो उसमें हम कोविड की पूरी समीक्षा करके सभी आवश्यक निर्देश कल कलेक्टर्स को, एसपी को, संबंधित और अधिकारियों को, कमिश्नर, आईजी सबको दिए जाएंगे। प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट पर रहेगा। 1 तारीख को सवेरे मैं 10 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से चर्चा करूंगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी हमारे जिलों की, मंडलों की, ब्लॉक्स की और पंचायतों की, और सबको हम तैयार रखेंगे कि अगर तीसरी लहर आती है तो उससे लड़ने के लिए हम कमर कस के तैयार रहें, क्योंकि बिना समाज के सहयोग की ये लड़ाई जीतना कठिन होता। पहले भी समाज के सहयोग से हम लोग जीते हैं। मास्क लगाना और दूरी बनाना, अभी हम कार्यक्रमों पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे, हम लोग नजर रखे हुए हैं स्थिति पर, वो देखेंगे। लेकिन ये अपील और आग्रह सभी प्रदेशवासियों से है कि कार्यक्रम में जाएं लेकिन मास्क लगाए रहें, यथासंभव दूरी बनाए रखें, हाथ पहले की तरह साफ करते रहें, और जरा भी लक्षण अगर दिखते हैं तो तुरंत टेस्ट, वैसे भी टेस्ट में सहयोग करें लेकिन तुरंत टेस्ट करवाएं। अभी स्थिति चिंताजनक नहीं है। प्रमुख रूप से 2 शहरों में ही पॉजिटिव केस आ रहे हैं, इंदौर और भोपाल में, और उनकी संख्या भी ऐसी नहीं है जो आज हमारे मन में डर पैदा करे, लेकिन सावधानी जरूरी है, क्योंकि इंदौर से फिर बाकी जगह मालवा और निमाड़ में और भोपाल से आसपास अगर संक्रमण फैला तो वो फैलता है। और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, जो पॉजिटिव पाए गए उनका पूरा ध्यान कि वो आइसोलेशन में रहे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, अस्पताल में जाने की जरूरत है तो अस्पताल ले जाने की व्यवस्था, ये हम सब करेंगे। क्योंकि अफ्रीका में और दुनिया के कई देशों में ये जो नया वेरिएंट है वो और ज़्यादा तेजी से फैलता है, ऐसे समाचार आ रहे हैं। इसलिए सावधानी आवश्यक है, और मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि बिल्कुल भी असावधान ना रहें। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जो आवश्यक नियम है उन सब का पालन करें। सरकार आपके साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि तीसरी लहर ना पाए। मंत्री के विवादित बयान पर प्रदेश की राजनीति गरमाई। मंत्री बिशाहुलाल को सीएम ने किया भोपाल तलब, प्रदेश अध्यक्ष ने मांगी माफी। मध्य प्रदेश के मंत्री बिशाहुलाल साहू द्वारा दिए गए बयान पर सियासत गरमाई हुई है।
चारों ओर विरोध के स्वर फूट रहे हैं। कई संगठन भी लगातार विरोध जता रहे हैं। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसे देखते हुए जहां प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने स्वयं माफी मांगी है, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री विशाहुलाल साहू को भोपाल तलब किया है। वहीं प्रदेश भर में करणी सेना, रॉयल राजपूत संगठन व अन्य संगठनों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। साथ ही मंत्री का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। इधर कटनी विजय राघव बहरी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सरकार मंत्रिमंडल से विशाहुलाल द्वारा किया गया अभद्र बयान के खिलाफ वाहन रैली निकालकर पुतला दहन किया गया। साथ ही महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि मंत्री विशाहुलाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए एवं सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जाने की भी मांग की गई है। इधर मंत्री विशाहुलाल के सवर्ण महिलाओं के लिए दिए गए बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने माफी मांगी है। कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं माफी मांगता हूं। साथ ही विशाहुलाल सिंह को नसीहत भी दी गई है। इसके साथ ही सभी नेताओं को आगाह किया गया है कि इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। वहीं विवादित बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री विशाहुलाल सिंह को भोपाल तलब किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ लहजे में कहा है कि मैंने मंत्री विशाहुलाल को बुलाया और उन्होंने अपने वक्तव्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश जारी किया है, जिसके बाद तत्काल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विशाहुलाल सिंह ने प्रदेश की महिलाओं से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। साथ ही उन्होंने भाजपा के मंत्री एवं अन्य कार्यकर्ताओं को भी हिदायत दी है कि महिलाओं का सम्मान करें और अपनी मर्यादा का पालन करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं एवं बेटियों की मर्यादा का ध्यान रखना उनका नैतिक कर्तव्य है। सुनिए इस मसले पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मां, बहन, बेटी का सम्मान और उनका कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, मेरे लिए सर्वोपरि है। मां, बहन और बेटी हमारे लिए देवी तुल्य है और उनके कल्याण के लिए हम अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। अभी मैंने सरकार के मंत्री विशाहुलाल सिंह को बुलाया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है अपने वक्तव्य के लिए। भावना कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द तौल तौल के बोलना चाहिए। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई वक्तव्य किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे तनिक भी गलत संदेश जाए। और कोई हो, मंत्री, कार्यकर्ता, अगर इस तरह की भावनाओं का प्रकटीकरण करेगा कि जिससे संदेश भी गलत जाते हैं तो हम क्षमा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मंत्रियों को भी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। हटाए जाएंगे गृहग्राम से पंचायत सचिव। 4 वर्षों से एक ही ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव और रोजगार सहायक को हटाने का फरमान हुआ जारी। इस बात को लेकर जनपद पंचायत में चहल पहल बनी हुई है। वहीं जोर जुगत में सचिव और रोजगार सहायक भी जुट गए हैं। इसके पहले उन कर्मचारियों अधिकारियों को इधर से उधर किए जाने की कवायद तेज कर दी गई है जो चुनाव के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसके पूर्व अन्य विभाग समेत पुलिस विभाग में आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। अब बारी है ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायकों की। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के साथ ही ग्राम पंचायतों के चुनाव आगामी दिनों में कराए जाने हैं। हालांकि रोज रोज नए चुनाव को लेकर तरह तरह की घोषणाएं होती रहती हैं। इससे जनता के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि निकाय और ग्राम पंचायतों का चुनाव 2 साल पहले हो जाना चाहिए, लेकिन तत्कालीन सरकार चुनाव नहीं करवा पा रही है और लगातार चुनाव चलते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने अभी एक और आदेश प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल को जारी किया है।
जिसमें ग्राम पंचायतों के सचिव तथा रोजगार सहायकों को तत्काल स्थानांतरित करने का निर्देश जारी किया गया है। इस पत्र के माध्यम से आयोग ने कैबिनेट मंत्री गोपाल सिंह राजपूत के शिकायती पत्र का भी हवाला दिया है, जिसमें गोविंद सिंह राजपूत ने साफ तौर पर शिकायती पत्र में लिखा है कि ग्राम पंचायत के चुनाव में जो सचिव और रोजगार सहायक एक ही स्थान पर वर्षों से जमे हैं और ग्राम के हैं, वह चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, अतः इन्हें वहां से तत्काल हटाया जाए। अब पैतृक गांव से सचिव व रोजगार सहायक को हटाने की कवायद शुरू होगी। गोविंद सिंह राजपूत ने आयोग को अपने शिकायती पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायतों के सचिव को भी इस पारिधि में लाया जाए, क्योंकि सचिव पैतृक गांव में पदस्थ है, अतः उन्हें पूरी दूसरी पंचायत में स्थानांतरित किया जाए। पैतृक गांव के अलावा 4 वर्ष से अनवरत एक ही स्थान पर जिनकी पदस्थापना है, उनको भी शीघ्र हटाया जाना चाहिए। इस संबंध में आयोग ने समुचित कार्यवाही के लिए प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश जारी किया है। 4 साल पहले भी हटाया गया था कुछ पंचायत सचिवों को। रीवा जिले में 827 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें लगभग 750 से अधिक सचिव हैं। इन सचिवों की नियुक्ति वर्ष 1994-95 में पंचायत कर्मी के रूप में हुई थी। तब से ये अपने पैतृक गांव में ही है। इनमें से कुछ सचिवों को हटाकर इधर से उधर किया गया। अभी पिछले माह कुछ और सचिव को हटाया गया, लेकिन 500 से अधिक सचिव अभी भी ऐसे हैं जो 4 साल से अधिक समय से एक ही ग्राम पंचायत में पदस्थ हैं। खासकर रोजगार सहायक तो अधिकतर पैतृक गांव में ही हैं। जिले की कुछ ग्राम पंचायतों में जीआरएस पैतृक गांव के ही हैं, क्योंकि उनके पदस्थापना के बाद उनके स्थानांतरण की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन शिकायत पत्र में यह बात सामने आई है कि ये रोजगार सहायक पंचायत चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, अतः उनको अगल बगल की ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के इस पत्र के बाद जनपद पंचायत में चहल पहल व जोर जुगत का खेल शुरू हो चुका है। पंचायत सचिव व रोजगार सहायक आसपास की ही पंचायतों में अपनी अपनी जुगत लगानी शुरू कर दी है। धरने के बाद जागा प्रशासन, शुरू हुआ नहरों में मेंटेनेंस का कार्य। जल्द ही नहरों में छोड़े जाएंगे पानी। किसानों के चेहरे में देखी जा रही है खुशी की चमक। गुड़ क्षेत्र से निकलने वाली जीवनदायिनी बाणसागर नहर का समय रहते मेंटेनेंस नहीं किया गया। इस लापरवाही के चलते समय पर नहर में पानी नहीं छोड़ा गया, जिसकी वजह से क्षेत्र के किसान परेशान है। इस बात को लेकर बेंजारी गेरुई स्थित कॉमरेड लालमुनि त्रिपाठी द्वारा नहर में घुसकर किसानों के साथ आमरण अनशन किया गया, जिसके बाद तत्काल जिम्मेदार हरकत में आए और मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने सुधार कार्य कराए जाने का आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन शांत कराया और कहा कि तत्काल नहर की व्यवस्था बनाकर पानी छोड़ा जाएगा, जिसका असर दूसरे दिन से ही देखने को मिल रहा है कि धरने के बाद तत्काल बाणसागर नहर परियोजना के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नहर के मेंटेनेंस कार्य में जुट गए हैं। अब शीघ्र ही किसानों को नहर का पानी मिलने लगेगा। इस बात से किसानों में खुशी देखी जा रही है। इस बात को लेकर किसानों ने भी हर्ष व्यक्त किया है। ग्राम पंचायत बरसैता स्थित बरसात में तोड़ी गई नहर की बंधाई एवं मरम्मत का कार्य कराया गया। इसी तरह से गुड़ क्षेत्र के दर्जनों गांव में नहर के मेंटेनेंस का कार्य जारी है। इस बात से स्थानीय किसानों के चेहरे में खुशियां दिखाई दे रही हैं। वहीं किसानों ने इस बात के लिए लालमणि त्रिपाठी को बधाई दी है, जिसमें प्रमुख रूप से धनेश तिवारी, राकेश अग्निहोत्री, कुंदेश्वर द्विवेदी, रमा गोविंद पांडे, अमित पटेल, मुन्नीलाल पटेल, अखिलेश त्रिपाठी, अच्चूलाल केवट, राम मनोहर यादव, शैलेश द्विवेदी, मनीष कुशवाहा, राजेश कुशवाहा आदि किसान शामिल हैं। नेहरू दिवस से निकली जन यात्रा को मिला लोगों का समर्थन। नेहरू दिवस से प्रारंभ कांग्रेस पार्टी का यह अभियान अब गांव-गांव और वनांचल पहाड़ियों में भी गूंज रहा है। शिवपुर व बाणगंगा से काशीनाथ और काशीनाथ से सहीजना हनुमान मंदिर जो गड्डी रोड पर स्थित है, वहां पहुंचकर यात्रा का समापन किया गया। इस अवसर पर जनता से रूबरू होते हुए गुड़ क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा ने लोगों से महंगाई, बेरोजगारी व अन्य मुद्दों पर बात की। साथ ही किसानों से भी उनकी समस्या को लेकर चर्चा की। पदयात्रा अभियान में गोविंदगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश के महामंत्री भाई विमल पांडे ने अपना योगदान दिया। शिवपुरवा के सरपंच रामदास साकेत, ब्रिजेश गुप्ता, उप सरपंच पाती तीरथ पांडे,
मोतीलाल शुक्ला, पूर्व सरपंच चेतमणि कुशवाहा, रामदेवी कुशवाहा, रामनिवास तिवारी, मोनी पांडे, जोखुलाल कोल, रामदास, राम नरेश साहू, जगन्नाथ प्यासी, मटोला आदिवासी, बिंदा कौल, सुरेश राजेंद्र यादव, संचना राममणि तिवारी, तमाम सैकड़ों लोग इस रैली में सम्मिलित हुए और एक तरीके से यह जन जागरण अभियान की समाप्ति शाम को 4 बजे की गई। जनमानस ने इस पहाड़ी अंचल को पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, राजीव गांधी जिंदाबाद और कमलनाथ जी के जिंदाबाद के नारे से गगनभेदी नारों से इस अंचल को उद्घोष एवं जागृत कर दिया। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रिवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।